अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मुहाजिर काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है 7 इंडियन स्मार्ट सिटीज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है गाइस, वीडियो का टाइटल है 7 इंडियन स्मार्ट सिटीज आर रेडी। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है 7 इंडियन स्मार्ट सिटीज आर रेडी, स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से 7 साल पहले जून 2015 के अंदर हमारे देश के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन जो था इसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक मोटो ये था कि हमारे शहरों के अंदर जो अर्बन प्रॉब्लम्स होती हैं इनके इको फ्रेंडली और हाईटेक सॉल्यूशंस जो हैं वो डेवलप किए जाएं और इन सॉल्यूशंस की मदद से हमारे देश के टोटल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर पूरी तरह से डेवलप किया जाने वाला था। अब देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 7 साल के आसपास का टाइम यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 8 साल का टाइम दिया गया था। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जो डेडलाइन है ये जून 2023 की है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 1 साल और 1 महीने का टाइम जो है ये बचा हुआ है उस डेडलाइन पर पहुँचने के लिए। और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उनके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इन 7 सालों के पीरियड ख़त्म होने के बाद में फाइनली हम लोगों को हमारे देश की पहली 7 स्मार्ट सिटीज़ जो हैं वो अनाउंस होते हुए दिखने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 7 स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि जो 100 सिटीज़ जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करी गई थी उसमें से अभी तक सिर्फ 7 ही क्यों आगे निकल कर आई हैं और बाकी सिटीज़ में यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ नहीं चल रहा है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जो 100 सिटीज़ यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करी गई थी इसमें से अभी सिर्फ 7 सिटीज़ जो हैं इनको आगे लेकर आया जा रहा है। और ये जो 7 सिटीज़ हैं ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और इसके बाद में हमारा गुजरात वाला सेक्शन और इसके बाद में राजस्थान वाला जो पूरा पार्ट है, इन टोटल यहाँ पे 4-5 स्टेट जो हैं यहीं से निकल कर आ रही हैं ये 7 सिटीज़। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये 7 सिटीज़ कौन कौन सी हैं और किन किन सिटीज़ ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं अभी तक स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में, तो यहाँ पर जो सबसे पहला नाम निकल कर आता है भोपाल का, जहाँ पर 92% प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटीज़ के लिए वो पूरी तरह से कंप्लीट किए जा चुके हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पर नाम आता है सूरत का, जहाँ पर 82.44% प्रोजेक्ट जो है इनको कंप्लीट किया जा चुका है। इसके बाद में नाम आता है उदयपुर का, जहाँ पर 78% प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। इसके बाद में नाम आता है भुवनेश्वर का, जहाँ पे 76% प्रोजेक्ट जो है इनको कंप्लीट किया जा चुका है। और इसके बाद में यहाँ पर नाम आता है इंदौर, वाराणसी और अहमदाबाद, तीनों का साथ में एक ही पोजीशन पर, क्योंकि तीनों ही शहरों में 70% प्रोजेक्ट जो है इनको कंप्लीट किया जा चुका है। अब बताया दोस्तों ये जा रहा है कि इन 7 सिटीज़ के अंदर जो रिमेनिंग काम है उनको इस साल के एंड तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि इन 7 में से दोस्तों जो 5 सिटीज़ हैं ना ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अंदर आती हैं, जहां पर 2023 के अंदर इलेक्शन भी है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पहले यहाँ पर उन चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई है जहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं और उन शहरों के अंदर ज़्यादा काम किया गया है जहाँ पर इलेक्शन है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि इस चीज़ की वजह से इलेक्शन के ऊपर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर से बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर है ये बॉटम के जो 40 शहर हैं इनके साथ में कोऑपरेट कर रही है और इनसे पता करने की कोशिश कर रही है कि भाई प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या कुछ आ रही हैं। देखिए दोस्तों, कुछ सिटीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं ना, आप लोगों को पता है कि भाई सरकारी बाबू लोग कैसे होते हैं कि पैसा आ भी जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद में भी काम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हो यहाँ पे ये रहा है कि भाई अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर है ये अभी इन बॉटम की 40 सिटीज़ के साथ में काम कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं उसके बाद भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को डिले किया जा रहा है। तो वहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से एक अल्टीमेटम जो है वो पहुँच चुका है और उनको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर 2-4 महीनों के अंदर आप लोगों ने स्मार्ट सिटी के अंडर में जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए जो वर्क ऑर्डर है ये आपने जारी नहीं किए तो इसके बाद में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोगों को जो फंडिंग वगैरह है वो नहीं मिलने वाली है। इसके बाद में आप लोगों को जो फंडिंग है ये खुद से ही अरेंज करना पड़ेगी। तो इसके बाद में काफ़ी सारे यहाँ पे जो सिटीज़ हैं इन्होंने वर्क ऑर्डर वगैरह जो है इनको जारी करना चालू किया। स्पेसिफिकली बात करें हम लोग 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के बारे में, तो दोस्तों
यहाँ पर जनवरी के अंदर जो वर्क ऑर्डर हैं ये सिर्फ 4,800 करोड़ रुपए के जारी किए गए थे, और उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही नोटिस पहुँचा फरवरी के अंदर ये 6,200 करोड़ रुपए पे पहुँच गया, और उसके बाद में मार्च के अंदर ये 12,500 करोड़ रुपए पे पहुँच गया। इसका मतलब कि जैसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई, वैसे ही यहाँ पर जो वर्क ऑर्डर हैं ये ऑलमोस्ट डबल हो गए। अब देखिए दोस्तों, इन 7 शहरों में से एक शहर जो है वो इंदौर भी है। तो इंदौर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं आप लोगों को इंदौर के बारे में बता सकता हूँ कि यहाँ पर पिछले 5-7 सालों में काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि भाई पिछले 5-7 सालों में इंदौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखे मैंने। सबसे पहला चेंज जो है वो तो मैंने साफ़ सफाई के अंदर देखा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उसमें पिछले 5 सालों से इंदौर जो है वो नंबर 1 पर आ रहा है। तो साफ़ सफाई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है वो हुई है। नगर निगम वाले इसको मेंटेन भी करके रखते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो जो चौड़ीकरण होता है ना रोड का, पहले रोड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नैरो हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो अतिक्रमण वगैरह हैं इनको हटा के रोड वगैरह जो है इनको भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा मेट्रो का काम भी चल रहा है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। जगह जगह पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो फ्लाई ओवर्स हैं इनका भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में ही चल रही हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि भाई पिछले कुछ सालों के अंदर इंदौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। अब इन 7 शहरों के अंदर से अगर आपका भी कोई शहर है, जैसे कि भोपाल हो गया या फिर दूसरे कोई शहर से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, तो मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि पिछले 5-7 सालों के अंदर इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपके शहर के अंदर काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही था। पसंद आई तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। इसके अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को मेरी वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा, आप लोग ज़रूर जाकर उसको विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आप सभी से एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, इंदौर बहुत ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी है, पता है हमें, ठीक है। और सूरत सिटी शामिल है इन स्मार्ट सिटीज़ में। भुवनेश्वर जिसे हमने देखा था, भुवनेश्वर, हाँ, बहुत अच्छा, ब्यूटी के हवाले से बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटी थी, बहुत ग्रीनरी थी। वाराणसी, अहमदाबाद, भोपाल, तो ये सारे ऐसे सिटीज़ हैं जिनके फॉटेजेस हमने देखे हैं, और हमने खुद ही वो वीडियोस देखने के बाद वैसे ही कह दिया था कि बहुत काम हुआ है, बहुत तरक्की दिख रही है। कनेक्टिविटी के हवाले से भी बहुत देखने को मिला है कि बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि कुछ फॉटेजेस जो हमने देखे थे, जो वीडियोस देखे थे, वो थोड़े अरसे पुराने देखे थे। अहमदाबाद सिटी का भी हमने थोड़ा पुराना देखा था पहले, फिर अहमदाबाद सिटी का अभी भी देखा हमने। तो हमें तो वैसे ही देखकर ही पता चल रहा है कि काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी तरक्की हुई है, पहले से ज़्यादा एडवांस से दिख रहा है। स्मार्ट सिटी वाकई प्रॉपर मुझे तो लग रहे थे। अच्छा, एक चीज़ है कि हम वैसे ही जैसे इमर्जिंग इंडिया की वीडियोस देखते हैं तो हम हर दूसरे तीसरे महीने जब वीडियो देखते हैं तो हमें तब्दीली दिख रही होती है। तो जाहिर सी बात है कि काम तो हो रहा है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अक्सर वीडियोस आती हैं, रोडों के हवाले से वीडियोस आती हैं, ट्रेन्स के हवाले से वीडियोस आती हैं, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, ये सब बन रहे हैं, मेट्रो की इनॉग्रेशन के हवाले से, सेमी हाई स्पीड। तो काम तो हर काफ़ी शहरों में हो रहा है, लेकिन इन्होंने मार्क कर लिए थे 100 सिटी, जिन्होंने इन्होंने कहा कि हम अपने पूरे कंट्री में कम से कम सबसे पहले इन 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो अच्छा, उसमें सबसे पहले जो उभर के सामने आया वो 7 है, ठीक है। अच्छा, इनका एक कहना ये भी है कि शायद इलेक्शन की वजह से इन पे ज़्यादा फोकस है। तो मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आई कि क्या इंडिया में स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन होते हैं? जिस तरह मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कंट्री में, पूरे कंट्री में एक साथ इलेक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद एक सरकार राज आती है। हमारे यहाँ भी मैंने देखा है 2-3 बार इलेक्शन होते ही रहते हैं। इलेक्शन होते हैं, हाँ, वो हमने देखा नहीं है दूसरी सीट्स के लिए। नहीं, एक होते हैं कि रीजनल टाइप के लिए, एक तो वफाकी होते हैं, ठीक है, फिर सूबाई होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके स्टेट्स वाइज होते होंगे, क्योंकि इन्होंने बताया ना मध्य प्रदेश और गुजरात, 2-3 स्टेट का इन्होंने नाम लिया, और इन्होंने कहा ज़्यादा काम वहीं हुआ है क्योंकि इलेक्शंस होने वाले, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हमारे लिए नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप अलग अलग राज्यों के इलेक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल लग जाता होगा, क्या लगता है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें डिटेल में नहीं पता, ठीक है ना। तो इनका कहना है कि शायद इस वजह से ये सिटी, लेकिन ये है कि सबसे पहले तो एक वो किया जाता है किसी भी बड़े काम को करने के लिए ना,
उसको ना पार्ट्स में तकसीम किया जाता है छोटे-छोटे कि यार 100 सिटी करने हैं तो 100 सिटी में एक ही वक्त में इतना तेज़ी से काम नहीं होगा, उसमें से कुछ सिटीज़ पे काम होगा। तो फिर यहाँ के जो लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस हो गया है तो वो मज़ीद दूसरे सिटीज़ में जाके वर्क करेंगे, वहाँ के लोगों को ट्रेन करेंगे, फिर उन्हीं के हवाले कर देंगे जिनका सिटी होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि 7 सिटीज़ या 10 सिटीज़ को बांट लिया है। हाँ शायद पहले ये कंप्लीट होंगे, फिर उसके बाद दूसरों का नंबर आएगा उसमें तेज़ी आ जाएगी। तो उसमें देखें एक चीज़ आप एक मरतबा कर लेते हैं ना तो दूसरी तीसरी मरतबा करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा आप एक ही चीज़ 10 लोगों को दे दें और 10 ही लोगों को कहें कि आप अपने हिसाब से बनाएं, तो वो भी बना रहा है, वो भी बना रहा है, वो भी बना रहा है, वो भी तरक्याती काम हो रहा है, वो भी तरक्याती काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में शायद 1 से 2 4 7 8 सिटी होते हैं, फिर वही लोगों के एक्सपीरियंस जो उतने अरसे में उन्होंने किया वो आगे यूटिलाइज़ किया जा सकता है मेरे ख्याल में। तो इंडोर के हवाले से तो हमने एक बहुत पहले वीडियो देखी थी जिसमें क्लीनेस्ट सिटी के हवाले से भी बात हुई थी। 5 साल से बना हुआ ये खिताब उसके पास है ना, है ना। और सबसे वर्ल्ड का जो है वो सूरत सिटी है सफाई के हवाले से, लेकिन इंडोर के हवाले से कहा गया था कि यहाँ पर मतलब एक बड़ा सिस्टम बनाया गया है जो कलेक्शन होती है कचरे की, प्लास्टिक, लोहा, छटाई वटाई भी होती है। और दूसरी बात एक बहुत डिटेल से वीडियो थी मुझे याद आ रहा है। मुझे याद है। और दूसरी बात ये भी बताया गया था कि यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनको एक हैबिट, एक आदत हो गई है कि उन्हें खुद भी कचरा जैसे रोडों पे फेंक देना या डस्टबिन में ना डालते हुए सड़क पे ऐसे फेंक कर चले जाना, गंदगी कर देना, तो उनको खुद भी आदत नहीं है। वो इतना अच्छा, इतने मुनज़्ज़म तरीके से, वो एक तरीके से उनकी परवरिश हो गई है, एक तरबियत हो गई है कि उन्हें खुद बुरा लगता है तो वो खुद बहुत इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ दे सकता हूँ कि आपका हमारा सबका घर साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, सही, ठीक है ना। कभी आपके घर के दरमियान में कचरा जमा करके कोई रख दे, घर का ही कोई फर्द, तो आप जब घर में घूम रही हैं, फिर रही हैं, तो आपको वो थोड़ा सा ऑड लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा, एकदम से आपको झटका लगेगा और आप उसको 5 मिनट भी बर्दाश्त करेंगी? नहीं करूँगी, फटाफट उठा लेंगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह हम आते हैं अपने सिटी पे, अपने इलाके में, अपने सिटी पे, जब हम वहाँ मुसलसल सफाइयाँ देखते हैं तो आप एकदम से जब वहाँ कचरा देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये गलत हो गया यार, ये तो सफाई थी, मैं डस्टबिन में डाल दूँ, ठीक है ना। तो जब इंसान अपने घर को साफ रखता है तो फिर अगर पूरे ही लोग सारे मिलके एक चीज़ करते हैं ना, प्रैक्टिस सफाई की, अब मैं भरपूर सफाई की प्रैक्टिस करूँ, आप करो 4 लोग करें, बाकी 50 लोग गंदगी कर रहे हैं इलाके में, तो वो सफाई नहीं होती। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि मैंने ना, मेरे अंदर पता नहीं क्यों आदत रही है, मैं कोई चीज़ फैली हुई है ना, जैसे रूम फैला हुआ है या मैंने देख लिया कि बेड के ऊपर 4-5 चीज़ें पड़ी हैं, तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा है कि मुझे वो चीज़ें सारी जगह पे चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इंसान की फितरत को समझा है कि इंसान की जो परवरिश हो जाती है ना, जो उसकी अपब्रिंगिंग पे बातें आ जाती हैं, डाल दी जाती हैं कि बेटा फैलावा अच्छी बात नहीं होती, गंदगी अच्छी बात नहीं होती। अब जब एक बच्चा जो छोटा सा है, वो अपनी, अब जब 5 साल से उनके पास ये टाइटल है और वो शुरू से ही कितनी मेहनत कर रहे होंगे इस चीज़ को लेकर, इन चीज़ों पर कितना मतलब उनका फोकस होगा, इंडोर सिटी वालों की बात कर रही हूँ, तो वो जो आजकल की नस्लें, जब उन्होंने बचपन से ही ये चीज़ देखी कि सफाई सफाई सफाई, कहीं पे नहीं फेंकना है कूड़ा करकट, तो होश संभालते ही, जब होश संभालते हैं और जब वो एक सेंसिबल बंदा बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जब उनका चाइल्डहुड ख़त्म हो जाता है और जब वो यंग होते हैं, तो उनको वही बचपन से आदत होती है कि हमने तो अपना सिटी इतना साफ़ सुथरा देखा है, अब हम कैसे, उनको उलझन होती होगी। और अगर उन्हें किसी और सिटी में भेज दिया जाए जहाँ पे सफाई इतनी, तो उनको फील होगा, तो वो उन लोगों को बताएंगे यार ये तो गलत है, और उनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो खैर बात हो रही थी स्मार्ट सिटीज़ की, तो वाकई काम हो रहा है और इन भैया की रिसर्च भी है अच्छी खासी। इन्होंने कहा कि 92%, 70%, 80%, तो ये काफ़ी हद तक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है वाकई 1 साल के अंदर अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी और फिर डिजिटलाइज हो जाएगा, सारी चीज़ें डिजिटल। स्मार्ट सिटी का मतलब हर फैसिलिटी, हर एडवांस। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अच्छा, भैया ने बोला कि इस चीज़ का वोटिंग पे और लोगों की उस पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मतलब उनके पॉलिटिकल करियर पे, या मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी कहें हम, लेकिन पड़ेगा ना, फ़र्क पड़ता है। यकीनन आवाम तो देख रही है, जानती। अब देखें ये भैया इंदौर सिटी से थे, तो इन्होंने फ़ौरन कहा कि मैंने 5 साल में देखा बहुत काम हुआ है, और यकीनन जिस गवर्नमेंट ने ये किया है तो ये भी उसे वोट देंगे, बिल्कुल, तो ये फ़र्क पड़ा, बिल्कुल पड़ा, तो यानी कि पड़ेगा, यानी कि फ़र्क पड़ता है, फ़र्क आपको फ़र्क पड़ता है, काम करवाने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन बर्तन धुलवाना, झाड़ू पोछा, खैर दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।